जय श्री राम भक्तों। आज रामचरितमानस में परम आनंद का दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के रूप में जो काव्य रचना की है, अगर उसको हम उसी भाव से, जो भाव उन्होंने अपने अंदर जागृत किया, भगवान ने उनके अंदर जो भाव जागृत किया और जो वर्णन उन्होंने किया है, अगर उसका हम आनंद लेते हैं तो परमानंद की अनुभूति होती है। आज इसी विषय पे एक हमारे परम पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से, उनकी कृपा से ब्रह्मपीठ संदेश नामक मासिक पत्रिका हर महीने मेरे पास आती है। आज उसी का अवलोकन कर रहा था तो रामचरितमानस में परमानंद दर्शन, यह विषय मिला। हमने कहा आप लोगों के सामने अपनी टूटी फूटी भाषा में क्या है रामचरितमानस में परमानंद का क्या दर्शन है। इसमें भाषा है, छंद हैं, अलंकार हैं, उपमा है, व्याकरण से भरा हुआ रामचरितमानस, शब्दों का जाल है। हमें समझना है कि हम किस प्रकार से राम को उन्होंने दर्शाया, पुत्र के रूप में, शिष्य के रूप में, पति के रूप में और अंत में पिता के रूप में। सारे कर्तव्यों का निर्वाह भगवान श्री राम ने कैसे किया, भाई के रूप में। हर कर्तव्य, जीवन में अगर कर्तव्य बोध करना है तो रामचरितमानस का अध्ययन करें। महामंत्र है, इसमें माया भी है, जीव भी है, गुण भी है, रस भी है, छंद भी है, स्वाद भी है, गंध भी। रामचरितमानस में परु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। गोस्वामी जी रामचरितमानस में काव्य संगीत आदि कलाओं के द्वारा भगवान श्री राम के रूप लावण्य में इसी परमानंद का दर्शन कराया है। भगवान राम दशरथ जी होते हुए भी अगुण, अखंड, अनंत, अनादि, व्यापक परमानंद साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म ही हैं। राम ब्रह्म चिन्ह मय अविनाशी, राम ब्रह्म चिन्ह मय अविनाशी। क्या कहते हैं कि राम ब्रह्म चिन्ह मय अविनाशी, राम ब्रह्ममय, राम ब्रह्म चिन्ह मय अविनाशी। सर्वरहित सब पूर्वासी, राम ब्रह्म चिन्ह मय अविनाशी। सर्वरहित सब पूर्वासी। तात्पर्य, ब्रह्म और राम में कोई अंतर नहीं है। हे राम भी कौन हैं? कौशल्या के पुत्र हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद,
व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विकट विनोद। सो आज प्रेम भगति बसे कौशल्या के गोद। हे राम, मानो देह धारण करके संसार का मंगल करने के लिए संसार में अवतरित हुए हैं। एक या नहीं अरूप या नामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, व्यापक विश्व रूप भगवाना। यही धरि देह चरित कृत जाना। अतः ऐसे रूपशील गुण धाम श्री राम सहज ही सच्चे सौंदर्य के प्रतीक हैं, जो वर्णनातीत है। प्रगटे राम कृपालु कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। रूप सकहि नहीं कई भूत सेवा, और जनकपुर की नारियों की असमर्थता को श्री तुलसीदास जी विशेष युक्ति के साथ व्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं कि श्याम गौर किम कही बखानी, और गिरा अनन्य नयन बिनुवानी। श्याम गौरी किमि, श्याम गौरी किमि कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुवानी। भगवान श्री राम के सौंदर्य के दर्शन करने के उनकी तन मन आत्मा बुद्धि सब विभोर है। नेत्र जो उनके सौंदर्य को देख रहे हैं बोल नहीं सकते, जीवा जो बोल सकती है देख नहीं सकती। क्या अनूप सौंदर्य है भगवान का, देख तो सकते हैं तो बोल नहीं सकते। कितनी बड़ी विडम्बना है। जीवा जो बोल सकती है वो देख नहीं सकती। फिर कोटि काम, कोटि करोड़ों कामदेव की छवि को, रूप को वाले श्यामल गौर सौंदर्य किस प्रकार पूर्ण अभिव्यक्ति मिल सकती है, वो तो केवल अंतरात्मा की अनुभूति का ही विषय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। विकारों से रहित निर्मल आत्मा और उनके परम सौंदर्य की अनुभूति कर दिव्य रस का रसास्वादन कर सकता है। गोस्वामी जी के शब्दों में महर्षि वाल्मीकि स्वयं श्री राम के लिए उपयुक्त निवास स्थान के निर्देशन पर भगवान श्री राम से कहते हैं कि काम को मदपान न मोहा, काम को मदमान न मोहा। लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। क्या कह रहे हैं? काम को मदमान न मोहा, काम क्रोध मद मान न मोहा। क्या है कि काम क्रोध मद मान न मोहा, और लोभ न क्षोभ न राग द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया। क्या कह रहे हैं भगवान कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिनके अंदर छल कपट नहीं होगा, कोई माया नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री राम का वास होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जिंदगी में भगवान ने बताया कि निर्मल मन जनी सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। जेहि पर जे कर सत्य स्नेहु, तो तेहि मिलहि न
कछु सन देहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विकार दूर हो जाने पर तो वो परमानंद अनायास ही प्राप्त हो जाता है। नाम उस प्रेम जपत अनायासा, भगत होय मृदु मंगल बासा। राम का जन्म एक अलौकिक घटना है। उनके आगमन से संकेत मात्र से ही संपूर्ण लोक आनंद में निमग्न हो जाता है। जा दिन ते हरि गर्भ आए, जातिन ते हरि गर्भ आए। कितना सुंदर चित्रण किया है कि सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आ गए उसी दिन से सारे लोकों में सुख संपत्ति छा गई। किसी को किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने लगी। सबका हर चीज से परिपूर्ण हो गए, सब स्वस्थ हो गए, सब कुछ धनवान हो गए, नहीं को दरिद्र। राम राज नहीं काम ही व्यापा। भगवान का राज फिर से शुरू हो गया। यह कथा आनंदमयी जीवन को आनंद देने वाली है। इसमें जो आदमी रम गया भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, गुरु भगवान की कृपा से, उसके सारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं। यह सत्य है। ठीक उस तरह से कि कहाँ हूँ मामय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। मंत्रों का जाप किया जाए। कलयुग में जप का बहुत बड़ा प्रभाव है। ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब भगवान का जन्म हुआ है तो कैसे गाया, और दशरथ जी के कानों में जब सब पड़ा तो हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अब्दुल रूप निसरारी। और जब दशरथ जी के कानों में बात पड़ी तो उनको क्या महसूस होता है कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ की स्थिति वही थी जैसे आज हम लोगों की स्थिति होती है कि अगर हमारे घर में कोई हमारी बेटी माता डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई हुई है तो जब तक जच्चा बच्चा दोनों सकुशल बाहर नहीं आते हैं लेबर रूम से, तब तक हम लोगों की स्थिति ऐसी बनी रहती है कि हे भगवान क्या होगा, हे भगवान क्या होगा, हे भगवान क्या होगा। तब तक हम इसको जपते रहते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। होगा तो वही जो मंजूर है खुदा होगा। इसलिए कि जैसे करनी तैसे भोग हुताता। जो आपका प्रारब्ध है उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा।
हाँ, पूजा पाठ यंत्र मंत्र तंत्र से कुछ आपके कष्ट कम हो सकते हैं, लेकिन वो प्रारब्ध को मिटा दे ऐसा कुछ हमारी समझ में तो योग नहीं है। बाकी भाई दुनिया है, बहुत बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं, बहुत बड़े बड़े सिद्ध महात्मा पढ़े हैं, साधक पढ़े हैं, बहुत सी ऋचाएँ हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं। दुर्गा सरस्वती में एक मंत्र है, जिसको आजमाना है आजमाइए। किसी भी समस्या का समाधान एक मंत्र से आपका हो जाएगा, लेकिन जपना है आपको पड़ेगा। और जितना जप होता है उसके दशांश का हवन होता है, जितना हवन होता है उसके दशांश का ब्राह्मण भोजन होता है, और जितने का ब्राह्मण भोजन होता है उसके दशांश का ब्राह्मण दक्षिणा होती है। इतना करना है, जिसके अंदर हिम्मत है तो मंत्र बोल रहा हूँ, जपो इस मंत्र को कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र को श्रवण कर लीजिए, इस मंत्र का जप कर लीजिए। 30 दिन तक लगातार अगर आप इस मंत्र का श्रवण मात्र कर लेते हैं तो 30 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन लगातार सुनना पड़ेगा। आज अब यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ, गुरु वंदना करके। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं
नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए गुरु महाराज की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय, प्रयागराज की जय, अयोध्यापुरी की जय, चारों भैया की जय, चारों मैया की जय, सभी संतों की जय, आज के आनंद की जय। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो आपके जीवन में लाभप्रद लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ना अच्छा लगे तो डिलीट कीजिए। यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को गंगा मैया के स्थान से, प्रयागराज की धरती से, बाबा त्रिपिदास का सभी भक्तों को आशीर्वाद, छठी माता की कृपा उनके ऊपर बने। माता कात्यायनी का दिन होता है और जिसके विवाह में कोई समस्या आ रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो माता कात्यायनी का व्रत किया जाए, उनका जप किया जाए तो उसकी विवाह संबंधित समस्या का समाधान हो जाता है। और इसको करना पड़ेगा जिसको करने की इच्छा हो। प्रयागराज में 14 जनवरी से 25 फरवरी तक श्री सरखंडी जी महाराज गुरु गादी सेवा संस्था, बोईसर पालघर महाराष्ट्र में संस्था द्वारा आयोजित 30 दिवसीय श्री शनि शांति हवनात्मक महायज्ञ में सम्मिलित होइए, अपने कष्टों को दूर करिए, लाभ लीजिए। यह अवसर साल में एक ही बार आता है और आप लोग आइए, गंगा मैया का स्नान करिए। माघ के महीने में माघ मकर के तरफ जब हुई तीरथपति यहाँ वहीं सब कोई, जब माघ में महीने में 14 तारीख को सूर्य देवता, 15 तारीख को मकर राशि पे 15 जनवरी को चले जाएंगे, तो यहाँ पे देव धनुज नर किन्नर श्रेणी सागर मध्य सकर त्रिवेणी। कहने का तात्पर्य होता है कि किसी न किसी रूप में सारे ऋषि मुनि देवी देवता भूत प्रेत राक्षस मनुष्य सब यहाँ पे आ जाते हैं और एक महीना आनंद लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, प्रयागराज स्वामी की जय, बेनी माधव सरकार की जय, लेटे हुए हनुमान जी की जय, सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय। जय श्री